बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली कि आप लोगों का सीजीपीटीएम का इंटरव्यू का प्रिपरेशन ठीक से चल रहा होगा और आप लोग अपनी से प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री के एस्पिरेंट्स के लिए इम्यूनोलॉजी का जो टॉपिक है उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और वो टॉपिक कौन कौन से होंगे जिन्हें आपको मेन ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है फोकस करके जानने के लिए। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं और अगर अभी आपका अपकमिंग डेज में इंटरव्यू होने वाला है तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर एक बार ब्रशअप कर लें। ये टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये हम लोग यहाँ पे इम्यूनोलॉजी, चूँकि बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी दोनों में ही इम्यूनोलॉजी का टॉपिक दिया हुआ है और उनका सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग सेम है। तो यहाँ पे हम लोग इम्यूनोलॉजी को यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन-कौन से वो टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। उनसे किस तरीके के पॉसिबल सवाल आपसे बन सकते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे ब्रीफ कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि वो कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे कि जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ पे कंटेंट में देख पा रहे होंगे। टॉपिक है दैट इज़ ओरिजिन ऑफ इम्यून सेल्स, जिसमें कि आपको इम्यून सेल्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़ाए जाते हैं। Immune cells and organs, types of immunity, antibody, antigens, antigen-antibody interaction, ELISA, RIA, FACS, FEES, hybridoma technology, cytokines, MSC molecule, hypersensitivity, vaccine, complement system, antigen processing and presentation, immune tolerance and graft reaction। ये पूरा आपका टोटल दे रखा है, वो टॉपिक है जो कि आपको इम्यूनोलॉजी में पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में इम्यूनोलॉजी थोड़ा कम दे रखा है, बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में इम्यूनोलॉजी थोड़ा ज़्यादा दे रखा है। हालाँकि यहाँ पे जो कंटेंट लिखे गए हैं वो पूरे कंपाइल करके हैं। वो चाहे आप बायोटेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दिए हुए हैं और इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर आप बायोकेमिस्ट्री देने जा रहे हैं, दोनों के लिए ही ये चीज़ें हैं और दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, राइट? तो आपको पहली चीज़ तो जो भी आपने सोर्स ऑफ मटेरियल आपका रहा होगा मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करने के लिए, उस मेंस एग्ज़ाम के मटेरियल से आप इनको क्या कर सकते हैं, एक बार ब्रशअप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ क्या-क्या चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जो कि रहने वाली हैं। तो यहाँ से ये सारे टॉपिक, इनमें से अगर मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मार्क करूँ कि जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनको कि आपको पढ़ कर के जाना ही जाना है, आप उसको स्किप आउट नहीं कर सकते हैं। तो नंबर पहला होगा हमारा दैट इज़ व्हाट? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी से बहुत सारे सवाल आपके बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। कौन सा एंटीबॉडी है जो कि हाइपर सेंसिटिव कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने में ज़्यादा इन्वॉल्व करता है? कौन सा एंटीबॉडी है जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एंटीजन को बाइंड कर सकता है? कौन सा एंटीबॉडी है जो कि मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है? कौन सा एंटीबॉडी जो कि सलाइवा टिवर्स में पाया सकता है? कौन सा एंटीबॉडी है जो कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में रहता है? कौन सा एंटीबॉडी है जो कि हाइपर सेंसिटिविटी में पार्टिसिपेट करता है? इस तरीके से तमाम टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपसे बन सकते हैं। एंटीबॉडी के को अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाए तो कितना बैंड बन सकता है? इलेक्ट्रो और एंटीबॉडी को अगर केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाए पेप्सिन से, पेपाइन से, बीटा मर्केटोफेनॉल से, तो कितने बैंड बनेंगे? ये सारे सवाल आपसे क्या होते हैं, किए जाते हैं। तो आपको एंटीबॉडी पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करना होता है। कौन-कौन से एंटीबॉडी होंगे जिनके सब क्लासेस होते हैं, कौन-कौन सी एंटीबॉडी में हिंग रीजन पाए जाते हैं। लाइक इस तरीके से आपके सवाल यहाँ से एंटीबॉडी से बनते हैं। तो सवाल का तो कोई लिमिट नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं देने के लिए, तो इंटरव्यू का तो कोई बाउंड एरिया होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप उसको इस तरीके से तैयार करके जाएँ कि पॉसिबली जो सवाल आपसे बनेगा आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो एंटीबॉडी आपको बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। जो सभी पॉसिबल मैंने आपसे सवाल पूछे हैं, बताए हैं यहाँ पे, आप उनको फोकस ज़रूर करें। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे ढेर सारे टेक्निक्स के बारे में आपको पढ़ना होता है और जानना होता है। जैसे एलाइजा है, एलाइजा के टाइप है, सैंडविच एलाइजा है और इनके जो फर्दर टाइप्स हैं, रिया है, फैक्स है, फीस है, ये सारे एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन की कैटेगरी में आने वाले टेक्निक्स हैं। और इसमें आपका एग्लूटिनेशन आता है, डिफ्यूजन, रेलियर डिफ्यूजन आता है, डबल डिफ्यूजन आते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आता है। ये सब आपके एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शंस में होते हैं। तो आपको इनसे इनके इनके जो कॉन्सेप्ट है उनको आपको पढ़ना होना चाहिए। जैसे सपोज एलाइजा और रिया पूछा सकता है कि रिया जो टेक्निक है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एलाइजा जो टेक्निक है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। रिया क्या करता है, एंटीजन को क्वांटिफाई करता है या एंटीबॉडी क्वांटिफाई करता है। एलाइजा क्या करता है, किस चीज़ को क्वांटिफिकेशंस के लिए यूज किया सकता है। तो इस तरीके की जो टेक्निक्स हैं उनको आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको उसमें से एक यहाँ पे टेक्निक और भी आप याद रख लीजिएगा, जैसे वेस्टर्न ब्लॉट।
ठीक है? तो ये भी आपका रहेगा, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। तो इनको इन सारे टेक्निक का वर्किंग जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। और क्या इनका वर्किंग मैकेनिज़्म है, दैट मीन्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये भी आपको उनका मालूम होना चाहिए। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाइब्रिडोमा सेल्स का कंपोजिशन क्या है, कौन-कौन सेल्स से मिलकर हाइब्रिडोमा सेल्स बनता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, कैसे ये नॉर्मल माइलोमा सेल्स से और नॉर्मल बीटा सेल्स से बी सेल्स से क्या है डिफरेंट है, क्या उसके पास यूनिक प्रॉपर्टी है, क्यों इसको चूज किया गया, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, कौन सा मीडिया यूज़ किया जाता है, हेड मीडिया का क्या रोल होता है, राइट, अमीनोप्टेरिन इसमें क्या है, कोई एंटीबायोटिक है उसका क्या रोल होता है, और जो फ्यूज सेल होती है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इस तरीके के सवाल आपसे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में बनते हैं। जो अमीनोप्टेरिन है वो कौन से पाथवे को ब्लॉक करता है, सारेज पाथवे को या डीएनए पाथवे को, तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना होगा। ये सारी चीज़ें आपको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने डिस्कवर, किसने बनाया था, बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये तमाम तरीके के सवाल आपसे यहाँ से बन जाते हैं। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो है आपका हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी में 4 टाइप आपको पढ़ने को मिलते हैं, जिनमें अलग-अलग टाइप के सवाल आपसे बनता है। ये कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, कौन से हाइपर सेंसिटिविटी में एंटीबॉडी ई का इन्वॉल्वमेंट होता है, किस में एंटीबॉडी जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, किस तरीके के सवाल आपसे बनते हैं, राइट। तो यहाँ से आपको इसको देखना होगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कौन से हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जाम का एग्जाम्पल शो करता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है और किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एटलीस्ट ये हो गया। फिर इसके बाद आपका आता है वैक्सीन। वैक्सीन आपको ज़रूर से पढ़ के जाना होगा। तो एटलीस्ट अगर आप इम्यूनोलॉजी में ये इतना, एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 एंड 5, अगर आप इतना भी पढ़ कर के जाते हैं तो आपका इम्यूनोलॉजी मतलब काफ़ी हद तक ठीक-ठाक रहेगा। ओके। तो इस तरीके के आपके कंटेंट, जैसे सपोज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इम्यून सेल्स के बारे में आपको बताया जा रहा है कि इम्यून सेल्स किस तरीके से होती हैं, कौन-कौन से टाइप के इनके सेल्स होते हैं और इनका क्या-क्या फंक्शन होता है। इम्यून स्टेम सेल्स के बारे में यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। क्लासिफिकेशन है इनका और स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से ये देखने में दिखाई देते हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट कभी-कभी सवाल आपसे पूछा सकता है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी को चलाने के लिए किस टाइप का एंटीजन होना चाहिए और सेल इम्यूनिटी को चलाने के लिए किस टाइप का एंटीजन होना चाहिए। तो ये कभी-कभी आपसे प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। एडाप्टिव इम्यूनिटी का कि क्या-क्या प्रॉपर्टी होता है, कौन-कौन से पाथवे होते हैं, राइट? और यहाँ पे आपको एंटीजन की प्रॉपर्टी दे रखा है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे और से पूछा जा सकता है, इम्यूनोजेनिसिटी एंड एंटीजेनिसिटी, इन दोनों में डिफरेंस आपको बताने के लिए सवाल एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि क्या डिफरेंसेस है इम्यूनोजेनिसिटी में और एंटीजेनिसिटी में। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन-कौन से फैक्टर हैं जो कि इम्यूनोजेनिसिटी को वो कर सकते हैं, एपिटोप क्या है, पैराटोप क्या है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रखा है कि बी सेल से कौन बाइंड करेगा, टी सेल से कौन बाइंड करेगा। बी सेल से बाइंड करने का मतलब कि ये क्या चलाएगा, हीमोइम्यूनिटी, और ये क्या चलाएगा, सेल मीडिएटेड। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो केमिकल नेचर होगा प्रोटीन का वो क्या होना चाहिए, एंटीजन का वो क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, पॉलीसेकेराइड होना चाहिए, लिपिड होना चाहिए। अगर इस टाइप का नेचर अगर एंटीजन का होगा तो वो क्या करेगा, बी सेल को एक्टिवेट करेगा और बी सेल एक्टिवेट होकर क्या बनाएगा, दैट इज द प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। और प्लाज्मा जो सेल्स होगी वो क्या बनाएगी आपकी, दैट इज द एंटीबॉडी। तो ये चलाएगा क्या, ये पाथवे क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। और यहाँ पे मोस्टली प्रोटीन बट सम लिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट ऑन द एमएससी मॉलिक्यूल। अगर आपका एमएससी मॉलिक्यूल से बाइंड किया हुआ कोई प्रोटीन है, लिपिड है, वो क्या चलाएगी, टी सेल चलाएगी, एक्टिवेट करेगी। और टी सेल चलाएगा तो क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपकी क्या होगी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से सवाल मैं बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता भी हूँ और पूछा भी जाता है कि which kind of antigen molecule can activate the B cells or humoral immunity and can activate the T cells or cell mediated immunity। ये टेबल आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, यहाँ से कई सारे सवाल आपसे बन सकते हैं, आप इनको याद रखिए। एपीटोप की प्रॉपर्टी क्या है, एपीटोप क्या होता है, ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है और एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका दैट इज़ हैवी चेन है, ये आपका क्या है, लाइट चेन है। ये लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है, ये आपका कांस्टेंट रीजन है। ये हैवी चेन का वेरिएबल रीजन, ये कांस्टेंट रीजन। यहाँ पर आपका पूरा क्या करता है, कोई एंटीजन बाइंड करता है और ये आपका इसका हिंग रीजन है। ये इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। सबका नाम भी आपको यहाँ पे दे रखा है, एफसी रीजन फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल, एफएबी रीजन। यही मैं सवाल कई बार इंटरव्यू में पूछता भी हूँ कि एंटीबॉडी के दो पार्ट होते हैं, दो फ्रेगमेंट होते हैं और उनका अलग अलग फंक्शन होता है। इससे ये इफेक्टर फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट मीन्स जो भी काम करना होता है,
और इससे क्या होगा, आपका सिर्फ इंडियन बॉडी मॉलिक्यूल से बाइंड करता रहता है, राइट। तो इस तरीके के सवाल आपसे बनते हैं। बाकी क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी के यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखे हैं। जैसे एंटीबॉडी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एंटीबॉडी जी का स्ट्रक्चर ये है, एंटीबॉडी आई, एंटीबॉडी ई, ये सब के सब आपको क्या है, मोनोमर है, इनमें कोई वो नहीं है। ये आपका एंटीबॉडी ए क्या है, डाइमर है, दो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। चार एंटीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है, एक दो तीन चार, ये आपका क्या है, पेंटामर है, 10 से बाइंड कर सकता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी केमिकल डाइजेशन की जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर इसको पेपाइन से डाइजेस्ट करते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एफ सी रीजन नहीं बनता, यहाँ पे सिर्फ एफ ए बी बनता है। ये सवाल बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, एफ ए बी का होल ट्वाइस बन जाता है पेपाइन से, पेप्सिन से, और पेपाइन से करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, टू एफ ए बी, क्या बनेगा, टू एफ ए बी, और वन एफ सी रीजन यहाँ पे क्या होता है, बन जाता है, राइट। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब सपोज अगर आपने यहाँ पे एंटीबॉडी को डाइजेस्ट करा दिया पेपाइन से, और इसको आप इसका क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते थे, यहाँ पे कितनी बैंड आपको देखने को मिलेगी, तो बैंड आपको यहाँ पे दो ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का बैंड का एक आएगा, इसका भी आपका सेम आएगा और ये इसका सेम आएगा। तो इन दोनों को मिला करके आपका क्या होगा, दैट इज वन बैंड, इसको मिला करके क्या होगा आपका टू बैंड। स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इनको आपको जैसे सपोज यहाँ पे देखिए एंटीबॉडी का दो वेरिएबल दे रखा है, एंटीबॉडी ए का सेक्रेटरी एंटीबॉडी, और दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जे चेन है और क्या है, सेक्रेटरी कंपोनेंट है। तो इसका अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे तो यहाँ पे चार बैंड आता है, एक दो तीन चार, इसका कराएंगे तो आपका तीन बैंड आएगा। तो ये सारे सवाल आपसे बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, देन इसके बाद रेडियल डिफ्यूजन है, डबल डिफ्यूजन है, रिया है, रिया कैसे काम कर रही है, एलाइजा है, एलाइजा का टाइप्स है, सैंडविच एलाइजा है, इनडायरेक्ट एलाइजा है, और कम्पिटिटिव एलाइजा है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग है जिसके बारे में बात कर रहा था, वेस्टर्न ब्लॉटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद में रखना चाहिए। इसके बाद देन आपका ये फैक्ट्स है, देन इसके बाद यहाँ पे साइटोकाइंस हैं, सी मॉलिक्यूल्स हैं, इसके बाद फिश है। ये सारे टेक्निक्स आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए, हाइपर सेंसिटिविटी। सो डियर एस्पिरेंट्स, वैसे तो इंटरव्यू का कोई दायरा नहीं होता, लिमिट ये क्या पूछेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको इस तरीके से इन सारे टॉपिक्स को ज़रूर से ज़रूर फोकस करके जाना चाहिए, अगर आपका इंटरव्यू भी अपकमिंग डेज में होने वाला है तो ये थे कुछ पॉसिबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इम्यूनोलॉजी, और उनको क्या सवाल उनसे बन सकता है ये आपको मैंने यहाँ पे ब्रीफ कर दिया। और इन टॉपिक को आपने जो भी सोर्स ऑफ मटेरियल यूज किया हुआ है, उस सोर्स ऑफ मटेरियल से एटलीस्ट इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइए, और जो भी आपसे सवाल पूछा जाए उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। एंड होपफुली कि आप लोग मॉक इंटरव्यू को एंजॉय कर रहे होंगे, उसके रिकॉर्डेड वीडियोस को देख करके आपको आइडियाज़ लग रहा होगा। और अगर आपकी फर्दर कोई भी समस्या है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।